जब पूरी दुनिया 1 जनवरी को नववर्ष मनाती है तो भारत की प्राचीन घड़ियां एक अलग ही कहानी कहती है। यहाँ समय की गणना सूर्य और चंद्रमा की चाल से होती है, जिसे दुनिया के कई कैलेंडर चोरी छुपे ही सही पर आज भी अपनाते हैं। यह है विक्रम संवत, भारत की वह काल गणना जो न सिर्फ तिथियां बताती है बल्कि हमारी सांस्कृतिक स्मृति, वैज्ञानिक दृष्टि और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। यह चंद्र और सौर गणनाओं पर आधारित है जो राजा विक्रमादित्य के राज अभिषेक से शुरू होता है। यह कैलेंडर खगोल शास्त्री ब्रह्ममिहिर द्वारा ईसा से 57 वर्ष पहले बनाया गया था और ब्रह्ममिहिर जो थे वो राजा विक्रमादित्य के ही दरबार के एक नवरत्न थे और इनके द्वारा खोजे गए इस कैलेंडर यानी विक्रम संवत में वर्ष जो है वो सौर आधारित होते हैं जबकि महीने चंद्रमा पर आधारित होते हैं। आज भी 2025 में जब पश्चिमी कैलेंडर 2025 दिखाता है तब विक्रम संवत उनसे 57 साल आगे यानी 2082 में चल रहा है, जो हमें दिखाता है कि हमारी सभ्यता पश्चिमी सभ्यताओं से हमेशा आगे रही है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी कृत्यों का क्रेडिट कोई और लेता रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे संवत की जिसे शक संवत कहते हैं। अब विक्रम संवत और शक संवत दोनों में महीने के नाम सेम ही हैं, लेकिन शक संवत की तिथियां ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ संरेखित होती है जो मध्य रात्रि से शुरू होती है, वही विक्रम संवत में तिथियां सूर्योदय के साथ शुरू होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक तिथि सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन के सूर्यास्त तक चलती है। और आपको मैं बता दूं कि ग्रिगोरियन वही कैलेंडर है जिसे हम डे टू डे लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए, 1957 को शक संवत जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के तरह ही एक सौर आधारित कैलेंडर था, उसे राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया गया, जो कि औपनिवेशिक मानसिकता का एक रूप था। क्योंकि पश्चिमी कैलेंडर जहां तिथियों की गिनती करता है, वहीं अपना विक्रम संवत अधिक वैज्ञानिक है जो पश्चिमी कैलेंडर के विपरीत ग्रहण और ग्रहों की स्थिति के बारे में भी सटीक जानकारी प्रदान करता है। अगर आपको पता हो तो आज भी गांव देहात में लोग पंडित जी और ज्योतिष विद्वानों के पास यह प्रश्न लेकर पहुंचते हैं कि पंडित जी आज पानी पड़ेगा कि नहीं, और वो मुस्कुराते हुए सहज ही बता देते हैं कि हाँ, आज आगमन जो है वो हो सकता है या नहीं, या फिर आकाश जो है निर्मल रहेगा। और हैरानी की बात यह है कि उनकी यह भविष्यवाणी लगभग हमेशा सत्य सिद्ध हो जाती है। आप खुद सोचो ना कि नासा के अरबों डॉलर के सैटेलाइट और हाईटेक टेलीस्कोप तो अब इन्वेंट हुए हैं और आज भी वो वही बताता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तारीखें कब होगी, जो हमारे पंडित पुरोहित और विद्वान सैकड़ों सालों से बिना किसी आधुनिक यंत्र के बताते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, पश्चिमी कैलेंडर की इतनी औकात है जो बता दे इन सबों को? तो बिल्कुल नहीं। वैसे जिन्हें इस विद्या का ज्ञान नहीं है वे कह सकते हैं कि यह महज एक अंधविश्वास या काल्पनिक आंकलन है, परंतु सत्य यह है कि हमारे ऋषि पंडितों को किसी अत्याधुनिक टेलीस्कोप या मशीनों की आवश्यकता नहीं होती थी। वे धरती पर बैठकर ही तारों की गति, उनके संयोग और प्रकृति के संकेतों को पढ़ लेते हैं। यह कोई अटकल नहीं बल्कि नक्षत्र विज्ञान और पारंपरिक खगोल शास्त्र का अद्वितीय ज्ञान है जो हमारी सहस्त्राब्दियों से हमारी संस्कृति में रचा बसा है। और इसी का एक झलक हमारी भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत में देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यह केवल तिथियों का अंक गणित नहीं बल्कि ग्रहों, नक्षत्रों और खगोलीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने वाला एक वैज्ञानिक चमत्कार है। लेकिन आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे इस विकसित और सूक्ष्म विज्ञान को कभी पाठ्यक्रमों में स्थान नहीं दिया गया, बल्कि हमें हमारी जड़ों से दूर